शाश्वत टाइम्स, नई सोच। ये राजनीति है साहब, हर किसी के बस की बात नहीं। जरा सा चूके तो हो गया खेला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां पलक झपकते उद्धव ठाकरे हो गए पैदल और शिंदे ने उद्धव ठाकरे की सीएम की कुर्सी खा ली। उद्धव ठाकरे बहुत दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन शिंदे के गुट ने उद्धव ठाकरे को नहीं बख्शा और आखिरकार उसकी कीमत सीएम की कुर्सी से चुकानी पड़ी। अब उद्धव असहाय हैं और मौज में बीजेपी। पिछले 2 सालों से महाराष्ट्र की सत्ता पर उद्धव ठाकरे काबिज थे और 2 विरोधियों को साथ लेकर सरकार बनाई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता ये महज सत्ता हासिल करने के लिए वो अपनी ही पार्टी का गला घोट रहे हैं। और आखिरकार वही हुआ जिसका उन्हें डर था। विरोधियों को साथ लेकर चलना उन्हें महंगा पड़ गया और पल भर में उनकी कुर्सी खिसक गई। बीजेपी की चालाकी देखिए, सत्ता पर काबिज भी हो गई और किसी की दुश्मन भी नहीं बनी। अब बताते हैं इस खेला की तैयारी कब शुरू हुई थी। आपको याद होगा शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ क्या हुआ था। उद्धव तो इस मामले में कुछ नहीं बोले, लेकिन एनसीपी के मंत्री उनके बेटे के साथ खड़े रहे और बात पोल खोल तक आ गई। पोल खोली तो जमीन, दलाली और अंडरवर्ल्ड पर बात आ गई। इस घटना में 2 शख्स आमने सामने आ गए। बीजेपी की तरफ से फर्नांडिस थे तो दूसरी तरफ एनसीपी के नवाब मलिक थे। दोनों ही नेता एक दूसरे की पोल खोल रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था आज ये हाल होगा। एनसीपी नेता नवाब मलिक जेल में होंगे और फर्नांडिस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। दूसरी एक और बड़ी वजह है, शिवसेना कभी हिंदुओं के लिए मुखर होकर बात करती थी और हिंदुत्व से ही उनकी राजनीति शुरू हुई, लेकिन मजबूरी की सरकार बनाने के बाद शिवसेना के हाथ बंध गए और वो हिंदुत्व की राजनीति भूल गए। अब शिंदे बाला साहेब के उसूलों की दुहाई दे रहे हैं और उद्धव तमाशा देख रहे हैं। उद्धव साहब को नहीं मालूम था सत्ता पाना आसान होता है, लेकिन सत्ता को बचाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। यहाँ केवल एक मौका मिलता है और एक पल में सब साफ हो जाता है। बहरहाल शिवसेना के गुजर रहे दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं हैं। आजकल तो राष्ट्र मराठा मनुष्य की बात करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उन्हें गैरों ने नहीं अपनों ने कंजर गोपा है और वो सत्ता की कुर्सी पर सीएम पद पर काबिज है। ये बुरा वक्त जरूर है, लेकिन शिवसेना और उद्धव के साथ साथ उन छोटे दलों के लिए नसीहत है, सत्ता के लिए कभी उसूलों से समझौता मत करो, नहीं तो एक पल में सत्ता का हनक धुआं धुआं हो जाएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी ने बड़ी दरियादिली भी दिखाई और फर्नांडिस को सीएम की जगह डिप्टी सीएम बना दिया और एकनाथ को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। यानी एकनाथ को भी उनके बगावत का इनाम मिल गया और एक बड़ा राजनीतिक कद मिल गया। यानी सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। सत्ता भी मिल गई और मलाई भी खा चाट लिया। देश की सियासत में समझिए, आज शिवसेना का अंत हो गया। भले ही कहने को उद्धव शिवसेना के सुप्रीमो हैं, लेकिन एकनाथ ने उन्हें पलक झपकते पैदल कर दिया और दिखा दिया क्या होता है मराठा यूनियन। आज उद्धव भले ही शिंदे को गद्दार बता रहे हैं, लेकिन शिंदे ने गद्दारी सत्ता से नहीं की। शिंदे ने उद्धव को बता दिया, अगर उसूलों से हटकर कुछ करोगे तो यही अंजाम होगा, और उन्हें छोटे दलों को सीख भी दे दी। देख लो, उसूलों पर टिक कर राजनीति करो, नहीं तो कभी भी आपकी दुकान बंद हो सकती है और फिर आप गद्दारी की दुहाई देंगे।